Hi, hello, good afternoon, all of my dear student. Welcome in physics online class with Sunil Kumar Sharma, assistant professor of physics. फिजिक्स ऑनलाइन वीडियो क्लास की इस श्रृंखला में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे थे। थेवेनिन थ्योरम के हमने 3 पार्ट बनाए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में जाना। सेकंड और थर्ड पार्ट में हम प्रूफ ऑफ थेवेनिन थ्योरम देख रहे थे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थेवेनिन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम के मूल सर्किट के लिए जो लोड इम्पीडेंस में करंट फ्लो होती है IR और इसके इक्विवेलेंट सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है IR डैश, ये दोनों यदि इक्विवेलेंट है इसका मतलब है कि थेवेनिन थ्योरम क्या है, प्रूव है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे कि यहाँ जो इनएक्टिव पार्ट था हमारा, जिसमें ये वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है या लूप फर्स्ट था जिसमें IS करंट फ्लो हो रही है, तो हमने KVL लगा करके IS की वैल्यू फाइंड आउट की। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट के लिए भी KVL की सहायता से हमने करंट IR की वैल्यू फाइंड आउट की, और जो IR की हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है IR इक्वल टू ETH अपॉन ZTR प्लस ZR। यहाँ हमने ETH किसको दिया है, Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू E को, और ZTH किसको दिया है, Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, और हमारा ZR क्या है, लोड इम्पीडेंस है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 3A। यहाँ ETH क्या है और ZTH क्या है दिया हुआ है। यदि लोड प्रतिबाधा ZR के संगत निर्गत टर्मिनल A व B को खुला रखा जाए तब A व B के मध्य तुल्य वोल्टता। हम क्या करेंगे, इस सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलेंगे, और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, ETH और ZTH। ETH क्या होगी, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, कि इन लोड इम्पीडेंस के सिरों को हम क्या कर देंगे, खुला रख देंगे, और इसके बीच में जितनी भी हमें वोल्टेज मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ETH। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें सोर्स लगे हुए हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से बदल देंगे, और जो इक्विवेलेंट या जो रिजल्टेंट हमें इम्पीडेंस मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ZTH के बराबर। ओके, तो हम क्या करेंगे, ETH फाइंड आउट करने के लिए A व B के जो सिरे हैं उनको क्या कर देते हैं, खुला कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट A व B के बीच में वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज होगी, ये सिरा है A और ये सिरा है B। ETH जो वोल्टेज होगी वो यहाँ वोल्टेज होगी, उसके क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि सीरीज में पैरेलल में जो सीरीज वोल्टेज होती है वही वोल्टेज यहाँ होगी। तो यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है, IS, और इम्पीडेंस कितना है, Z3। तो यहाँ जो वोल्टेज होगी ETH इक्वल टू कितना आ जाएगा, IS Z3। तो ETH इक्वल टू IS Z3। यहाँ इस सर्किट में यदि IS की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ किरचॉफ के नियम से क्या होगा, Z1 IS प्लस Z3 IS माइनस E इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ इसको यदि हम ओपन कर देते हैं तो इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ IS की वैल्यू कितनी आएगी, E इंटू Z1 प्लस Z3, और ETH क्या था हमारा, IS इंटू Z3। तो यहाँ IS की वैल्यू पुटअप करोगे तो ETH इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z3E अपॉन Z1 प्लस Z3। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ZTH फाइंड आउट करेंगे। तो ZTH फाइंड आउट क्या करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो हमारा सोर्स था उसको हटा के क्या करना है, हमें इंटरनल इम्पीडेंस रिप्लेस करना है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो क्या है, आइडियल सोर्स है, और उसका इंटरनल इम्पीडेंस कितना है, 0। तो यहाँ इंटरनल इम्पीडेंस 0 करने का मतलब ये सिरे हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। अब इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। तो
इस सीरीज सॉरी यहाँ जो लोड इम्पीडेंस था उसके सिरे थे ए और बी, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ Z2 है वो Z1 और Z3 के क्या है, पैरेलल में है। Z1 Z3 पैरेलल में है किसके, Z1 Z3 परस्पर पैरेलल है, और ये Z2 के क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ Z2 क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का पैरेलल से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा इनका इक्विवेलेंट Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, फिर इसके सीरीज में आ गया Z2, तो ये Z2 आ गया। तो इन दोनों से कितना बन जाएगा, ZTH इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये आ गया ZTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा ETH, यहाँ ZTH, और ये हमारा A और B सिरों के बीच में लोड इम्पीडेंस था, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, IR। तो यहाँ IR की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ भी हम KVL लगा सकते हैं। KVL में क्या होगा, IR ZTH प्लस IR ZR माइनस ETH इक्वल टू 0, या IR ZTH प्लस ZR इक्वल टू ETH। तो यहाँ से ETH IR इक्वल टू कितना हो जाएगा, ETH अपॉन ZTH प्लस ZR। ओके, यहाँ ETH की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी वैल्यू थी, Z3E अपॉन Z1 प्लस Z। तो ETH की वैल्यू पुटअप कर दो, ऐसे ही ZTH की वैल्यू पुटअप कर दो, प्लस ZR हमारा है ही है। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दो। हमने देखा था कि इक्वेशन 3 में जो करंट आई थी IR वो ये थी, Z1 प्लस Z3E अपॉन Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZR। और यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से भी हमें जो करंट मिल रही है IR या IR डैश भी कह सकते हो उसको, वो ये मिल रही है। समीकरण 3 और 6 में जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब थेवेनिन थ्योरम क्या है, ट्रूथ है, सत्य है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।